हाय दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप सुबह उठे हैं और आपकी करेंसी की वैल्यू रातों रात आधी हो जाती है। ब्रेड, दूध और पेट्रोल के दाम 70 से 100% तक बढ़ चुके हैं और जब आप सड़क पर निकलते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट गायब है और सामने से तो कोई ऐसा ही मंजर है कि लोगों में अफरा तफरी मच रही हुई है। यह कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों। 2026 की शुरुआत होते ही हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में बिल्कुल इसी तरह के हालात हैं। अभी मेरे सामने एक अखबार की रिपोर्ट आई हुई है जिसमें लिखा है कि ईरान में हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए प्रोटेस्ट अब ईरान के सभी 31 प्रोविंसेस में फैल चुके हैं। वहाँ इन्फ्लेशन यानी महंगाई का रेट 42% टच कर गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि खाने पीने की चीज़ों में भी 110% तक की बढ़ोतरी हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि ये सब फौरन साजिश है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमें रोटी चाहिए, साजिश नहीं। पर यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है, ये सिर्फ महंगाई की लड़ाई नहीं है। ईरान की जो करेंसी है रियाल, वो क्रैश कर चुकी है। $1 की वैल्यू अब लाखों रियाल में आ गई है। जब पैसा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बन जाता है ना, तो इंसान के पास खोने को कुछ ज़्यादा बचता नहीं। 2022 में जब महासा अमीनी का केस हुआ था, पूरी दुनिया ने उसे देखा था, लेकिन 2026 का ये इकोनॉमिक कोलैप्स उससे भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि इस बार स्टूडेंट से अर्बन यूथ नहीं बल्कि बाज़ार के व्यापारी और मजदूर भी सड़कों पर हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुनिया को पता ही ना चल सके कि वहाँ हो क्या रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वहाँ के हालात ठीक नहीं। ग्लोबल स्टेज पर देखें तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आ चुके हैं और उनका प्रेशर तो पूरी दुनिया में बना ही हुआ है। उन्होंने ईरान में प्रोटेस्टर को लेकर अपने अपने कमेंट्स भी दे रखे हैं उन्होंने। पर सवाल ये है कि क्या अमेरिकन इंटरवेंशन से कभी किसी देश का भला हुआ है? चाहे किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, इराक, अफ़गानिस्तान या लीबिया, हिस्ट्री गवाह है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच मिलिट्री टेंशन तो पीक पर बने हुए हैं। पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक की थी, जिसका असर आज वहाँ की इकॉनमी पर दिख रहा है। ईरान एक तरफ सैंक्शन से घुटा जा रहा है और दूसरी तरफ उसका न्यूक्लियर एम्बिशन सुर्खियों में बना ही हुआ है। अब आप सोचेंगे कि इससे हमें क्या? देखिए, ईरान के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रोल है, अगर वहाँ जंग भड़की तो पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई चेन टूट जाएगा। पेट्रोल के दाम इंडिया में भी आसमान छुएंगे और हमें देखना चाहिए कि कैसे जब कोई कंट्री में इकोनॉमिक हैंडल नहीं हो पाता है तो वहाँ पर किस तरह के हालात हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर रहेंगे या बने रहेंगे, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 2026 में कहीं हमें ऐसे हालात ज़्यादा दिनों तक बनते ना रह जाएं। ईरान का फैसला वहाँ की जनता को करने देना चाहिए या फिर अमेरिका जैसे देशों को उसमें दखल देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए और स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे शार्प। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।